हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तों का स्वागत भागवतम की कक्षा में। हम श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। इसका अध्याय संख्या 6, पुरुष सूक्त की पुष्टि, और इसका श्लोक संख्या 39 आज हम पढ़ रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। सौ एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज, आत्मात्मन्यात्मनात्मानं सौ संयम क्षति पाति च। सौ एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज, आत्मात्मन्यात्मा आत्मात्मन्यात्मनात्मानं सौ संयच्छति पाति च। सौ एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज, आत्मात्मन्यात्मनात्मानं सौ संयच्छति पाति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। सा एष आद्या पुरुषा कल्पे कल्पे सृजत्यजा, आत्मा आत्मन्य आत्मना आत्मानं सा संस्यति पाति च। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। स एषा अद्य पुरुष कल्पते कल्पते सृजत यजः, आत्मा आत्मा आत्मनम् आत्मत आत्मनम् आत्मनं स संयच्छति पाति च। तो कल हमने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हम सादर प्रणाम करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिनके अवतारों और कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है ना। तो हम ऐसे भगवान को सादर प्रणाम करते हैं, जिनके अवतारों का, जिनके कार्यकलापों का हम लोग गायन करते हैं। और गायन क्यों करते हैं? उनकी महिमा मंडित करने के लिए करते हैं। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जाते हैं, जबकि यथार्थ मतलब होता है वास्तविक रूप में, एक्चुअल में वो जैसे हैं, वो बहुत मुश्किल से वे समझ पाते हैं, हम उनको नहीं जान पाते हैं। लेकिन फिर भी हम उनके अवतारों और कार्यकलापों का गायन करते हैं। सब लोग बोलते हैं भगवान को जानना कठिन है, लेकिन भगवान के ऊपर 7-7 दिन की कथा हो जाती है। भगवान के कार्यकलापों के ऊपर हम रोज कथा सुनते हैं, करते हैं भागवतम, है ना। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि फिर भी हमें क्या करना चाहिए? यद्यपि हम उनको नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी हम उनके अवतारों और कार्यकलापों का गायन करते हैं, उन्हें महिमा मंडित करने के लिए, और उनको प्रणाम करते हैं, है ना। तो कल हमने ये देखा होगा कि किसी भी तरह से हम भगवान की किसी भी विधि से पूरी तरह से नहीं जान सकते हम भगवान को, लेकिन श्रवण और कीर्तन की भक्ति विधि के द्वारा उनको हम थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। यानी कि जितना भी अनुभव होगा वो केवल भक्ति के द्वारा होगा, दूसरी किसी भी विधि से हम ठाकुर जी को नहीं हम अनुभव कर सकते। तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। इसका अर्थ है, वे परम आदि भगवान से कृष्ण परम अवतार, प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृजन उन्हीं में होता है, और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि परम आदि भगवान से कृष्ण सबसे पहले महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, है ना, और इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। देखो, सृष्टि जगत दो तरह का, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, अव्यक्त मतलब, है ना। अव्यक्त मतलब जो दिख रहा है, ये सृष्टि आपको आपके पड़ोसी दिखते हैं, सामने पेड़ दिखते हैं, बादल दिखते हैं, धरती दिखती है, मिट्टी दिखती है, फल दिखते हैं, अमरूद आजकल बहुत हो रहे हैं, अमरूद दिखते हैं पेड़ों पे, संतरे दिखते हैं। इस तरह से ये व्यक्त जगत है, और इस व्यक्त जगत का मैनिफेस्टेशन भगवान के द्वारा होता है, लेकिन भगवान फिर भी अजन्मा रहते हैं, और भौतिक पदार्थ की अभिव्यक्ति भी वही है, और कुछ काल तक वे उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, ये सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। भगवत गीता 9.4 में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है। तो भगवत गीता का श्लोक है, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन क्योंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष रूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वे अव्यक्त मूर्ति हैं,
और इसी अव्यक्त रूप में स्थित समस्त सृष्टि स्थित है। अथवा दूसरे शब्दों में समस्त सृष्टि ही साक्षात भगवान है और ये सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक भी हैं। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक रूपों में से केवल एक रूप है। अब देखिए, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारा धन है और उसने अपनी एक जमीन पे एक बड़ा-सा मॉल बनाया, है ना? और मॉल बना करके उसको बढ़िया-सा रन कर रहा है ना? आप जा करके उसके मॉल में पैसे दे करके आते हो, कुछ खरीदते हो, तो आप क्या बोलोगे? कि मैंने फलाँ-फलाँ व्यक्ति के यहाँ से खरीदा, क्योंकि वो मॉल भी उसी का है। लेकिन उस मॉल के अलावा उसका एक पर्सनल घर है, जहाँ वो अपनी बीवी, बच्चे, माँ-बाप के साथ रहता है ना? वो एक अलग आइडेंटिटी है उसकी, वो मॉल भी पूरी तरह से उसी का है। ये बहुत मतलब ये कंपेयर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन संत बताते हैं कि इस भौतिक संसार में कंपेयर करने के लिए कुछ और है भी नहीं। हमारी बुद्धि छोटी है, इसलिए उदाहरण भी हमें छोटे-छोटे देने पड़ते हैं। ऐसे ही भगवान का एक धाम अपना हमेशा है, वहाँ पर वो स्थित रहते हैं, है ना? साथ ही साथ ये पूरी सृष्टि जो है, ये भी भगवान की है, ये भी भगवान से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी इससे अलग भी भगवान का एक निवास स्थान है, जिसको गोलोक धाम बोलते हैं, गोलोक वृंदावन धाम, है ना? तो इसीलिए भगवान की साकार और निर्विशेष अवधारणाएँ दोनों साथ-साथ पाई जाती हैं और श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवतम दोनों में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। ये विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो ये प्रमाण है शास्त्रों का और जो ये विचार, जो ये सिद्धांत है, ये मनुष्य की बुद्धि की कल्पना के परे है। ऐसे कैसे हो सकता है कि निर्विशेष भी हैं, साकार भी हैं? ऐसे कैसे हो सकता है ये धरती भी पूरी भगवानी है और इसके अलग भी उनका घर है? तो ये समझना व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत अलग है, अकल्पनीय है। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, इसीलिए हमें शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। प्रभुपाद ये बता रहे हैं, लेकिन आप सच में अगर आप इसको रियलाइज़ करना चाहते हो, प्रैक्टिकली इसको फ़ील करना चाहते हो, तो ये केवल भक्ति में जब एडवांसमेंट होता है, तो आप फ़ील कर सकते हो। केवल बातों से, विचारों से, कोरी-कोरी व्याख्याओं से आप इसको नहीं फ़ील कर सकते हो, नहीं समझ सकते हो, है ना? तो इसीलिए हमें शुरुआत में इसको मान लेना चाहिए आधार पर, ग्रंथों के आधार पर और इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए, है ना? एडमिशन लेकर धीरे-धीरे भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमें ये अनुभव आता है ना? निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, यानी कि मेंटल स्पेकुलेशन, कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते, बस बातें करते रहेंगे बड़ी-बड़ी। तो जो बस बातें करेगा, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को व्यवहार में नहीं लाएगा, भगवान की आरती नहीं करेगा, भगवान के विग्रह की सेवा नहीं करेगा, भक्तों की सेवा नहीं करेगा, है ना? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ काम नहीं करेगा, केवल माइंड से मानता रहेगा, सोचता रहेगा, फिलॉसफी है ना? तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का अनुभव नहीं होता है। बस उल्टा ऐसे व्यक्ति को ये शुष्क ज्ञान के प्रभाव के कारण अहंकार आता है। अहंकार बढ़ता है और धीरे-धीरे सीनियर भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति और धीरे-धीरे भगवान के प्रति भी जाने-अनजाने वो व्यक्ति अपराध कर लेता है। क्योंकि व्यक्ति प्रैक्टिकली कोई सेवा नहीं कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं, अतएव वे आदि भगवान कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि ये सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता। जब वे सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं, ये अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है, वो अपने आदि मूल में विद्यमान नहीं रह सकती। देखिए, लोग सोचते हैं कि जैसे एक मिठाई का टुकड़ा है, मैंने मिठाई के टुकड़े के 4 पीस कर लिए, तो मिठाई का जो ओरिजिनल टुकड़ा था, वो तो खत्म हो गया। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अच्छा, भगवान तो इन रूपों में परिवर्तित, अब तो भगवान तो अलग-अलग हो गए ना, ऐसा नहीं है। भगवान के साथ बिल्कुल उल्टा है। भगवान कई रूपों में विस्तार कर सकते हैं, फिर भी वो भगवान जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं। ये भगवान के केस में उल्टा है ना? तो मूल भगवान हमेशा मूल रहते हैं, वो असंख्य अवतारों में अपना विस्तार कर सके, असंख्य, 1, 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं और उसके बाद भी उन पे थोड़ा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अनंत जो है, अनंत में से अनंत आप निकाल दोगे फिर भी अनंत रहता है ना? तो ऐसे भगवान पूर्ण है। आदि भगवान आद्य गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारण सागर में विश्राम करते हैं। कारण सागर जो है ना, भगवान ने ही उस कारण जल को प्रकट किया है और उसी जल में भगवान फिर शयन करते हैं, है ना? ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि है। प्रभुपाद ने सारे श्लोक एक जगह दे दिए। यो कारणार्वजले भजति स्म योग निन्द्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं
और जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जो शाश्वत योग निंद्रा ग्रहण किए रहते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे ब्रह्मांड किससे उत्पन्न हो रहे हैं? महाविष्णु से। और कारण एक-एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियाँ भी उत्पन्न होती हैं। कारण सागर की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत तत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत तत्व बादल भी हैं। वे लेटे रहते हैं और अपनी श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं। किसको कह रहे हैं वो लेटे रहते हैं? महाविष्णु की बात चल रही है। महाविष्णु लेटे रहते हैं कारण सागर में, कारण समुद्र में, और उनकी श्वासों से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा, शिव तथा अनेकानेक देवताओं की सृष्टि करते हैं। फिर ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए महाविष्णु से। अब हर एक ब्रह्मांड के अंदर यही महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, एक ब्रह्मांड के अंदर। और इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब प्रकट होते हैं, है ना? अन्य देवी देवता, तथा अंत में इन सबको अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। क्या पुष्टि हुई है? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो वृषिज्याम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती, और जब मैं पुनः इच्छा करता हूँ तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट हो जाती है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन खत्म हुआ, वैसे ही सारे जीव ब्रह्मा जी के शरीर में भगवान के शरीर में चले जाते हैं, और जैसे ही दोबारा क्रिएशन होता है फिर दोबारा से जाग जाते हैं। निष्कर्ष ये है कि ये सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले ही बता चुके हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं ये अचिंत्य शक्तियों का केवल प्रदर्शन है। बोलते हैं ना, ये तो ट्रेलर है ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भगवान के केस में जो पिक्चर है वो किसी को नहीं पता, बस सबको ट्रेलर ट्रेलर पता है। तो इस ट्रेलर के बेसिस पे हम भगवान की शक्ति का थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, है ना? इस प्रकार से। और ज्यादा अनुमान केवल दिमागी तौर पे नहीं लग सकता, हमें प्रैक्टिकल कुछ सेवा करनी चाहिए, है ना? प्रैक्टिकल मतलब भक्तों के साथ संग में रह करके भक्तों को बुलाना चाहिए घर में। तो लोगों को ऐसे लगता है कि हम हाउस प्रोग्राम करवाएँगे, इसमें बहुत खर्चा आएगा, बहुत व्यस्त हैं किसी के भी घर में। हाउस प्रोग्राम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें आप क्या करते हो, टेंट लगाते हो, ऊपर से डीजे-वीजे बुलाते हो, है ना? बहुत सारे वैष्णव आते हैं, वो बड़े स्तर का प्रोग्राम है। एक तो वो होता है ना? वो जनरली होता भी नहीं, 2-3 सालों में कोई कभी करवा दे, वो कथा की तरह होता है। दूसरा जो हाउस प्रोग्राम होता है, वो थोड़ा मीडियम होता है। मीडियम कैसे होता है कि उसमें आप टेंट वेंट तो नहीं लगाते हो, लेकिन घर में ही आप 50-60 लोगों को बुला देते हो, और बुला करके बहुत सारा प्रसाद, उसमें भी खर्चा आ जाता है। मीड जो जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, इस तरह का, है ना? मीडियम वाला प्रोग्राम। एक तीसरा भी होता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते हो, 7, 8, 10 लोगों को बुलाते हो और 3-4 वैष्णवों को बुलाते हो, है ना? और शाम को आप कीर्तन करते हो, दामोदर अष्टकम का पाठ करते हो, भगवान की दामोदर लीला को सुनते हो, है ना? घर में मतलब एक छोटे से कमरे में ये प्रोग्राम हो जाता है ना? तो 4-5 लोगों को बुलाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं। शौर्य प्रभु को पता है, हमारे साथ 2-4 जगह महिपाल प्रभु के यहाँ, कभी शोभित प्रभु के यहाँ, हम ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं, है ना? तो इसमें बहुत खर्चा भी नहीं आता। ठीक है, 4-5 लोगों का अगर प्रसाद के लिए आपके पास व्यवस्था है, तो ठीक है, आप दे सकते हो। मेरे ख्याल से 1000, 1500, 2000 का भी खर्चा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा व्यवस्था भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको भक्तों का संग मिल जाता है। बस आपको कीर्तन करना होता है, आपको थोड़ा-सा भगवान की आरती करनी होती है, भक्तों के साथ कथा सुननी होती है, खत्म। ये प्रोग्राम बहुत बेस्ट प्रोग्राम रहता है, जो मैंने आपको बताया। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा व्यवस्थाएँ नहीं है या फिर जो भी है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप छोटे-छोटे कर सकते हो। इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। शाम को 5 बजे रख दिया, 7 बजे खत्म कर दिया, दीपदान करके लास्ट में, और सब कुछ खत्म कर दिया। और थोड़ा-थोड़ा प्रसाद नहीं है तो कुछ खीर बना लिया बस। खीर बना लिया, कुछ ऐसे ही बना लिया, एक आइटम, भोग लगा करके सबको खिला दिया। हो गया हाउस प्रोग्राम, है ना? तो ये बहुत प्रैक्टिकल सेवा है। ये सेवा करके अवश्य रूप से हमें भगवान का रियलाइज़ेशन होता है, वरना खाली थ्योरी में बहुत समय लग जाएगा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यन्ते, है ना? वासुदेव ही सब कुछ है, ये जानने के लिए बहुत समय लग जाएगा, मतलब सच में फ़ील करने के लिए। थ्योरी में बुक्स पढ़ के तो हमें पता चल ही रहा है ना? तो बुक्स भी पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल सेवा भी करनी है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना? तो आप कर सकते हो, और नहीं भी है तो आप दीपदान तो करते हो, 2-4 आस-पास के लोगों को बुला दो। इस तरह से आप छोटे-छोटे प्रोग्राम से भक्तों के संघ की शुरुआत कर सकते हो, प्रैक्टिकल सेवा की शुरुआत कर सकते हो। जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होकर के भगवान की सेवा करते हैं ना, और भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उसकी महिमा ही कुछ और हो जाती है। अकेले का भी फल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अकेले तो करना ही है, लेकिन जब 4-5 लोग मिलके करते हैं, तो उसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ना? तो भगवान फिर वहाँ पर आते हैं और हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। ठीक है? दंतराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।